बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 3 पाउंड केक की रेसिपी, जो 2 टायर केक है। इसकी हर चीज़ की क्वांटिटी और हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि केक को किस तरह परफेक्ट हम फ्लफ़ी करेंगे और इसकी मिक्सिंग का तरीका इंशाल्लाह हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये परफेक्ट रेसिपी मिलेगी। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये वाला केक अपने घर में बनाएं, तो इंशाल्लाह आपका भी मेरे से बेहतर बनकर रेडी होगा। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सब की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, आप इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद इस केक को बनाइएगा, तो इंशाल्लाह ये परफेक्ट बनेगा। ये हम बनाएंगे 2 टायर केक, जो है 3 पाउंड का। इसमें कितना मैदा जाएगा, कितनी चीनी जाएगी और हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, ये इसके अंदर मैं सारी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और पहले हमने डाला था 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और ये मैंने 1 पिंच के बराबर इसके अंदर नमक का इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ें हम छान लेंगे। मैदा हमने पहले छान कर रख लिया था। 400 ग्राम मैदा है। इसको छान कर इसके अंदर ये जो मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे शामिल करके इसको हम इस तरह हैंड विस्कर की मदद से इस तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मैदा हमारा थोड़ा सा एरी हो जाए। और अब मैं बनाऊंगी बटर मिल्क हम किस तरह बनाएंगे। ये मैंने 1 गिलास लिया है दूध का, ये ठंडा दूध है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर वाइट सिरके के। ये फुल क्रीमी दूध है। वाइट सिरका जैसे ही इसके अंदर जाएगा ये हमारा दूध गाढ़ा सा हो जाएगा। ऐसा ही हमें चाहिए। ये अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो आप नीम गर्म दूध ना कीजिएगा, ठंडा दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखेंगे बिल्कुल नहीं फटा और ये गाढ़ा हो गया है। ये हमारा रेडी है। इसको रखेंगे अब हम साइड पर। अब एक लेंगे हम बाउल के अंदर हम डालेंगे चीनी। चीनी की क्वांटिटी कितनी हमने लेनी है सारी मैंने ऊपर मेंशन कर दी थी स्टार्टिंग में। और ये है अंडे, 4 अदद हमने लिए हैं अंडे। इनको थोड़ा सा मैंने फोक की मदद से मिक्स कर लिया था। 4 अदद अंडे और चीनी दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कितने येलो हैं। और येलो कलर है, जैसे ही 10 मिनट के बाद देखिएगा आप इसका कलर कैसे वाइट हो जाएगा। ये देखें 10 मिनट के बाद ये अंडे और चीनी, अभी तक मैंने इनको दोनों चीज़ों को ही मिक्स किया है। अगला स्टेप क्या है ये भी मैं अब आपके सामने ही करूँगी। इतने फ्लफ़ी होने चाहिए। ये रिबन कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। रिबन कंसिस्टेंसी क्या है देखिए, वो ये है। देखिए अभी इसमें रिबन कंसिस्टेंसी नहीं आई। अभी इसको हम थोड़ा और बीट करेंगे। थोड़ा बीट करने के बाद ये देखें इस तरह मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज़ की हुई है। वीडियो मेरी 45 मिनट की थी, लेकिन मैंने सारी वीडियो को शॉर्टकट में बनाया है। ये देखें ये बहुत थिक है। वीडियो की स्पीड तेज़ थी इसलिए आपको लग रहा है ये थिक नहीं है। जैसे ही हम इसके अंदर इस तरह चम्मच या स्पैचुला लगाएंगे तो वो थिक हो जाएगा, तो आप समझिएगा कि ये परफेक्ट है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे शक्कर। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर लें। अगर आइसिंग शुगर भी नहीं है तो आप गुड़ को अच्छी तरह बारीक पीस कर छान कर वो इसके अंदर शामिल कर लें।
अब वन बाय वन मैं इसके अंदर चीज़ें डालती जाऊंगी। और ये है कोको पाउडर। सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैं बार बार आपको बता रही हूँ, शुरू में ही लिख दी थी। वो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर सारी चीज़ों को देख लें। कोको पाउडर मैंने छान कर रख लिया था, इसको भी मैं इसके अंदर डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसको बीटर की मदद से मिक्स कर लें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको विस्कर की मदद से मिक्स कर लें या स्पैचुला की मदद से। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। अब मैं डालूँगी सबसे लास्ट में इसमें ऑयल और दूध वो जो अभी मैंने बटर मिल्क बनाकर रखा था, ये हमने लास्ट में डालना है। ये देखिए। अब इसकी मिक्सिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह मिक्स करना है। ये देखें, अभी मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। अब इसके अंदर मैं 2 पार्ट्स में जो मैंने वाइट फ्लोर छान कर रखा था ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ, 2 पार्ट्स में मैं इसके अंदर डालूंगी और विस्कर की मदद से इसको हल्के हाथों से ऊपर से ही मिक्स करूंगी। विस्कर अभी हम नीचे तक नहीं चलाएंगे। ये इसकी परफेक्ट मिक्सिंग का तरीका है। अगर आपको ये तरीका आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपका केक ज़बरदस्त बनकर रेडी हो जाएगा। इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद आप इस तरह ही मेरे बताए हुए तरीके से केक को घर में बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपका केक ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। अभी तक ये मैं विस्कर ऊपर ही चला रही हूँ, नीचे अभी मैंने विस्कर को नहीं किया। जब लेकर जाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। आधा हमने पहले डाला था 200 ग्राम और 200 ग्राम मैंने अब डाला है। ये देखें, अभी तक स्पैचुला या विस्कर मैंने नीचे नहीं चलाया। जैसे ही चलाऊंगी आपको नीचे बैठा हुआ ऑयल और दूध नज़र आ जाएगा। ऑयल और दूध जो हमने दूध बटर मिल्क वाला जो इसमें डाला था वो आपको नज़र आएगा, तब मैं आपको बताऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी लेमन एसेंस या वनीला एसेंस, दोनों में से जो भी आपके पास हो वो इसमें शामिल कर लें। ये हम अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए डालते हैं। अगर ये नहीं है तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, कट एंड फोल्ड की मदद से मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। नीचे अभी दूध और ऑयल अभी तक नीचे है, अभी मैंने उसको मिक्स नहीं किया। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, हाथों की मदद से मैंने इसको मिक्स किया था। अब ये जो सारा मिक्सर है ये मैंने पैन को बटर पेपर लगाकर रख दिया था। बटर पेपर लगाने के बाद ये सारा मिक्सर मैं इसके अंदर डालूंगी। आधा मैं इस मोल्ड में डालूंगी, आधा मैं गोल मोल्ड लूँगी उसमें डालूँगी। ये 2 टायर मैं केक बना रही हूँ। ये मेरे पास ऑर्डर वर्क का केक था। ये हुरैन फातिमा की बर्थडे थी, उसका केक मैंने रेडी किया है। 3 पाउंड का ये केक है। ये मैं जो इस बॉल में डाल रही हूँ 1 पाउंड का मैंने मिक्सर इसमें डाला है। पहले वाले में मैंने 2 पाउंड का मिक्सर डाला था। ये टोटली हमारे पास 3 पाउंड का हो जाएगा। ये दोनों को मैंने मोल्ड में डाल दिया है। इसको टैप टैप करने के बाद इसको मैं ओवन में रख दूँगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीला में भी बना सकते हैं। पतीला को आप 10 मिनट पहले चूल्हे की आंच फुल करके रख दें। ये देखें, केक हमारा तकरीबन आधे घंटे के बाद अच्छी तरह बन चुका था। इसको मैंने कूलिंग रैप पे रख कर ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसको मैं ओवरनाइट के लिए रख दूँगी ठंडा होने के लिए।
अब ये अगली सुबह है। अगली सुबह में मैंने इसकी तैयारी की थी। ये मैंने चॉकलेट ली थी, 300 ग्राम मैंने ली थी चॉकलेट, और इसके अंदर 100 ग्राम मैंने ली थी क्रीम। चॉकलेट को मैंने डबल बॉयलर की मदद से, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, उस तरह मेल्ट कर लिया था। फिर उसके अंदर मैंने क्रीम डालकर, जब चॉकलेट ठंडी हुई थी, क्रीम डालकर अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसकी मैंने आपको फुल वीडियो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि पहले ये वाला स्टेप मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये देखिए कितनी थिन हो चुकी है, थिक हो चुकी है। अब स्पैचुला की मदद से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैं दोबारा इसको रख दूँगी फ्रिज में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बार बार मुझे फ्रिज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब ये मैंने नॉर्मल दूध लिया है 1 गिलास। 1 गिलास दूध में मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर डाला है 1 चम्मच। ये हम केक के स्पॉन्ज को सोक करने के लिए बनाकर रखेंगे एक साइड पर। ये अगले दिन मैंने केक को जब फ्रिज में से निकाला, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी मैंने फ्रिज से निकाला है लेकिन अभी भी ये बहुत सॉफ्ट है। अब इसका हम जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको उतार लेंगे। इसका भी मैं बटर पेपर मूव कर लेती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त इसका स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ था। मैं आपको वेट करके भी दिखाऊंगी, लेकिन वेट जब हमने किया था इसकी वीडियो आपको अच्छी तरह से नज़र नहीं आई, इसलिए ये वेट कितना हुआ था ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है ताकि आप बआसानी देख सको। कैमरा मेरा थोड़ा ऊंचा था इसलिए आपको अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ सका। 1700 ग्राम इसका वेट था दोनों केक्स का। अभी हमने इसको सोक वगैरह नहीं किया। अब मैं इसको कट कर लूँगी। यहाँ थोड़ी सी मेरे से गलती हुई थी, मैंने नाइफ़ का इस्तेमाल गलत किया था। मैं बड़ी नाइफ़ यहाँ लेना भूल गई थी, पास ही पड़ी थी लेकिन मैं लेना भूल गई थी। ये थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा कट चुका था और मुश्किल हो रही थी मुझे इसको कट करने में। इसको हम रख देंगे साइड पर। अब मैं इसकी तीसरी लेयर को कट करूँगी बड़ी नाइफ़ के साथ। ये देखें कितनी अच्छी इस नाइफ़ से कट हुई है। सॉरी, हमारा केक कट हुआ है। ये 3 लेयर हमारे पास बन चुकी थी। इसी तरह मैं ये तीनों इनको रख दूँगी साइड पर। इसी तरह जो मैंने दूसरा केक बनाया था उसको भी कट कर लूँगी। ये है हमारे पास चॉकलेट चिप और दूध जिसके अंदर हमने कॉफ़ी डाली थी, और ये है हमारे पास ड्राई फ्रूट। ये सारी चीज़ें हमारी इधर पड़ी हुई हैं। ड्राई फ्रूट ये मैंने मिक्स फ्रूट्स लिए थे, उनको कट करके रखा था ताकि हम इसका इस्तेमाल दरमियान में कर सकें। अब दूध, चॉकलेट वाला दूध, कॉफ़ी वाला जो हमने, आप चॉकलेट वाला दूध भी बना सकते हैं, कॉफ़ी वाला भी। मैंने ये कॉफ़ी वाला बनाया है। सबसे पहले हम इसको सोक करेंगे दूध के साथ, फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट जो अभी मैंने आपको बताई थी। फिर तीसरी हम लेयर लगाएंगे ड्राई फ्रूट की। ड्राई फ्रूट नहीं, सॉरी, जो हमने बाज़ार से टीन वाला जो बाज़ार से मिलता है ड्राई फ्रूट। अब फिर मैं दोबारा इसकी लेयर लगाऊँ, इसको सोक करूँगी दूध के साथ। ये हमारी दूसरी लेयर है। सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं लेयर लगाती रहूँगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से बहुत बुरा हाल है। आज गर्मी बहुत पड़ रही है और ये मुझे
वॉइस ओवर करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, इसलिए मेरे से अच्छे तरीके से बोला भी नहीं जा रहा। आप बस वीडियो को देखिएगा। सारी लेयर्स मैंने स्टेप बाय स्टेप जोड़ने के बाद इस तरह जोड़ दी थी और फिर उसके ऊपर मैंने ये चॉकलेट चिप लगाए थे और साइडों पे मैंने यहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप हुई थी। ये ऊपर मैंने थोड़े से वेफ़र जो बिस्किट होते हैं वो वेफ़र बिस्किट की स्टिक्स लगा दी थी चारों साइडों पे और साइडों से मैंने बटर पेपर से इसको कवर कर दिया था और ऊपर से मैंने चॉकलेट चिप लगा दिए थे और स्प्रिंकल भी लगाए थे, वो भी आपको आगे नज़र आएंगे। ये बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत केक बनकर रेडी हुआ था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा 3 पाउंड का केक बनकर रेडी हुआ था। ये देखें, इसकी क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ खूबसूरती। और ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ये खाने में भी बहुत मज़े का बना था। अगर आपको मेरी इस केक की वीडियो की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये फुल वीडियो को वॉच कर कर केक बनाइएगा। अब ये जहाँ मैंने पहुँचाना था वहाँ थी बर्थडे, वहाँ से मैंने ये एक छोटा सा क्लिप मंगवाया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था बनकर। अगर आपको केक की रेसिपी अच्छी लगी हो या केक मेरा देखने में खूबसूरत लगा हो तो दुआओं में याद रखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।